क्या आपको पता है इस एनिमे को किसने डब किया है? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर से। आपको सर्च में जाना है और अननोन डबर सर्च करना है। वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे चैनल आएगा वो हमारा है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं और 800 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं तो हम इसका एपिसोड 2 लाएंगे। धन्यवाद। जल्दी करो, धीमा मत हो। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। बंजा, क्या ये आखिरी है? हो सकता है, पर समझौते पर निर्भर करता है, और हो सकता है कि और भी हो। तुम सब लोग लंच क्यों नहीं कर लेते? देखा, उसने डमी ह्यूमन को पैसा दिया। उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं समझता हूँ, लेकिन हम डेमी ह्यूमंस हैं। और इसमें क्या बुराई है? तुम मेरे इंतजार में वक्त गुजारोगे तो मैं कम से कम इतना तो करूँगा। बानाजा अपना फैसला बदलने वाला नहीं है, क्यों क्वीन? इसीलिए बस आप कुछ खाना खा लो। सच में? तो मैं इनकार नहीं करूँगा। हे, चलो लंच करते हैं। बंजा का शुक्रिया बोलो और चलो मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बनाजा। हम एंजॉय करेंगे। सब कुछ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मजे करो। दो के बाद हाँ, इंसान और डमी ह्यूमंस मिलकर साथ में क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, पर कैपिटल में यहाँ बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम्म, हम्म, ये क्या है? क्या हुआ बानाजा? मुझे नहीं पता क्यों मुझे चुना गया। भले ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। 198 हीरो कैंडिडेट को सफलता के साथ बुला लिया गया है। मैं कहाँ हूँ? क्लारोट के मैजिकल किंगडम में तुम्हारा स्वागत है हीरो कैंडिडेट। हाँ? यहाँ क्या हो रहा है? हीरो कैंडिडेट? मुझे लगता है तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो। मैं बनाजा हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। डार्क आर्मी के साथ हमारी लंबी लड़ाई खत्म करने के लिए हम लोग हमारे परंपरा के अनुसार दूसरे दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं, ताकि हम लोग डार्क आर्मीज को खत्म कर पाए। डार्क आर्मी? अब चलो तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हैं। प्लीज यहाँ अपना हाथ रखो। हाँ? हाँ, हाँ, ऐसे। बुलाए गए हीरोज लेवल 1 बन जाते हैं, लेकिन उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कभी नॉर्मल इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ये है डिवाइन रेवलेशन। क्या ये इस दुनिया के वर्ड्स हैं? लेकिन मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ये नहीं हो सकता, इसके पास तो कोई डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं है। ये तो एक आम आदमी के स्टैटिक्स का है। मैंने कहा था, मैं बस एक व्यापारी हूँ। एक और असफलता। ये बहुत ही कठोर है। अगर तुम इतना निराश हो तो क्या तुम मुझे मेरी दुनिया में वापस ले जा सकते हो? शानदार, इनकी ताकत लाजवाब है। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ओह, हे रुको। समझा? तो क्या मैं वो चुना गया नाइट हूँ जो इस दुनिया को बचाने का निर्धारित है? आप सही हैं हीरो। प्लीज हमें बचाओ। किंग को इसका रिपोर्ट करो। हाँ, हेलो, माफ करना। हेलो, माफ करना। हमारी दुनिया की मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस सुंदर प्रिंस को अब से
हीरो घोषित करता हूँ। कोई मुझे नहीं सुना। किल रोड के मैजिक किंगडम, हाँ मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, क्या ये सच में कोई और दुनिया है? जो भी हो, मुझे मेरी दुनिया में लौटना है। अंदर चलो। आह! हे! आह! 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 मुझे क्यों सहना पड़ रहा है? तुम्हें बुलाने वाला दरवाजा बंद हो चुका है। इसे दोबारा खोल पाना मुमकिन नहीं है। क्या? कोई तरीका नहीं? तो मेरे साथ क्या होगा? हमारी असफलता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेज सकते। इसलिए तुम्हें खास परमिशन दी जाएगी दलवजा फॉरेस्ट में रहने की, इस जगह के नॉर्थ में। लेकिन तुम्हें सख्त मना किया जाता है इस मुद्दे के बारे में बात करने से। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बताया गया है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं दूर से आया हूँ। इस देश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या तुमने किंग के साथ गुलामी का मैसेज किया है? गुलामी का मैसेज? मेरी दुनिया में डमी ह्यूमंस और इंसान अक्सर ऐसा करते हैं। तुम्हारी दुनिया कठोर था क्या? हाँ, सैलरी बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं गुलाम नहीं हूँ। इस दुनिया में इंसान और धीमी ह्यूमन के बीच कोई फर्क नहीं है। ओह, मुझसे गलती हो गई। और क्या तुम मुझे डेला बेजा फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हो? हमारी बात खत्म। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। थोड़ा सा तो भी बात। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ कहा था डार्क आर्मी के हराने के बारे में, लेकिन ये दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। तो भाइयों, इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर और गॉड एनिमे डबर्स ने। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पहुँच गए हैं। ये है डेला वीजा फॉरेस्ट। ये किंग्स है। क्या यह एक मैजिक बैग है? हाँ, इसमें पैसे और चीज है, वक्त बिताने के लिए। मैंने सुना है हाल ही में डार्क आर्मी यहाँ देखी है। हाँ? ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, समझे? मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। उसने ये कह तो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा है, ये मेरी दुनिया की तरह काम करता है। मुझे अब चाहिए वही। यह बस दिखने में एक अच्छा कचरा है। स्लाइम्स, हाँ इस दुनिया में भी स्लाइम्स है। वो इतने खतरनाक नहीं, मुझे नहीं लगता वो अटैक करेंगे। हाँ, 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 क्या यह तो पहले से ही टूटा है। मैं लेवल 2 तक पहुंच गया हूँ, तो मैंने मॉन्स्टर को हराकर लेवल बढ़ाया। ये सिंबल क्या है? वॉइस इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। मुझे सिर्फ किसी से बात करने की जरूरत थी। वॉइस इंस्ट्रक्शन शुरू। लेवल बढ़ाने के साथ साथ नए स्पेल्स भी अवेलेबल है। इन्हें चलाने के लिए विंडोज का ऑपरेशन होगा। हाँ? ओह, सब एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। The bottom left back new locator. Most living of force recovery spells है।
क्या? इसीलिए उस लायंस मुझ पर अटैक कर रहे थे। और वेपन भी बहुत खराब है, यानी वो चाहते हैं मैं मर जाऊं। क्या तुम छिपे स्पेल्स को हटाना चाहते हो? क्या मैं ये कर सकता ऐसा हूँ? हो सकता है। तो प्लीज करो। स्पेल्स हट गए हैं। अगर स्पेल इतनी आसानी से हट जाते हैं तो ये करने का क्या मतलब है? इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। वार्निंग, अब क्या है? दिलवाजा फॉलो मल्कीलियम से बहुत ज्यादा प्रदूषित है। मलेशिया। मल्कीलियम डीमन द्वारा फैलाया गया उत्पन्न कोयला या गैस को दर्शाता है। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आप प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो? वेल, अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। उन्होंने मुझे यहीं रहने को कहा है। ये स्पेल आपकी टोटल मैजिक कैपेसिटी का 1/3 इस्तेमाल कर गया। मेरा मैजिक काफी कम है, शायद, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, स्पेल का इस्तेमाल करते हुए। हाँ? ओ! क्या? बहुत चमकदार था, लेकिन लगता है कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप। रुको 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 रुको, थोड़ा इंतजार करो। डैड, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी। आखिर क्या नाइंसाफी थी फर्स्ट प्रिंसेस? ये हमारी गलती थी कि हीरो कैंडिडेट वापस नहीं आ सका। फिर भी आपने उसको देना वैसा फौरज भेजा। अफवाह है कि डार्क आर्मी अपने आगे का बेस वहीं बना रही है। हाँ, ये सिर्फ बेकार है जो हीरो बनने के लायक नहीं। मुझे माफ करना। क्या हो रहा है? हमने अभी अभी ये देखा कि अल्टीमेट होली मैजिक का प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है। यही है जो गोल्डन हेयर हीरो ने डार्क कॉइन को बदलने के लिए किया था। सोचने वाली बात है कि इसने इतनी जल्दी अल्टीमेट मैजिक का इस्तेमाल किया। एक हीरो से यही उम्मीद थी मुझे। कोई मुझे उससे अपॉइंटमेंट करने वाला है। प्यूरिफिकेशन उस जगह पर नहीं की गई है जहाँ पर हीरो गया है, लेकिन नॉर्थ के दूर के जंगल में हुई। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। वो मैंने कोई मॉइस्चर को नहीं हराया, फिर भी मेरा इतना लेवल अप क्यों हुआ? शायद दुनिया में सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करने से लेवल अप होता है। इन अजीब सिंबल के साथ कुछ नहीं बदला। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता। चलो लेवल अप नोटिफिकेशन बंद करते हैं। ठीक है, अब मेरा बचा हुआ मैजिक। क्या वो तुरंत रिकवर हो गया है? जैसे कि उम्मीद थी। मेरा मैजिक सच में बहुत कम है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरे मैजिक लेवल पर डर है कि प्यूरिफिकेशन काम करेगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे शहर में रहने की इजाजत नहीं है। रिकमेंडेशन सेफ शिफ्टिंग का क्या तुम इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं पता चलेगा अगर मुझे कोई पहचाना ही नहीं तो। ठीक है, कर दो। अपना जेंडर चूज करो। फिर मैं नहीं कर सकता। मैं जो चूज करता हूँ मुझे उसके साथ रहना होगा, इसलिए मुझे उसे सीरियस लेना होगा। ठीक है, शहर में कोई बनाजा को पहचानेगा नहीं। क्वांटेशन टेलीपोर्टेशन टू कैसल टाउन में तुम तुरंत जा सकते हो। क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँ? बिल्कुल। तो भाइयों, इस एनिमे को डब किया है अननोन देवर और गॉड एनिमे डबर्स ने। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओह, मैं सच में शहर में वापस आ गया। मैंने मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में सुना था सिर्फ पावरफुल मैजिक से स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है यहाँ अलग है। टेलीपोर्टेशन मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में।
जैसे कि उम्मीद थी, यह मुश्किल है। तो मुझे इस दुनिया में रहने के लिए कुछ काम ढूंढना होगा। क्या यहाँ भी गिल्ड है? अगर मर्चेंट गिल्ड्स है भी तो बिना कनेक्शन के ज्वाइन करना मुश्किल है हो सकता है। एडवेंचर्स गिल्ड हो जहाँ एक्सप्लेनेटर या डिलीवरी जैसे काम मिल सकते हैं। या तो कैसे टॉटल एडवेंचर्स गिल्ड के लिए सीधा आगे बढ़ो। यह सच में कॉन्वेंट है। हम एडवेंचर्स को रैंक असाइन कराते हैं उसके अचीवमेंट के हिसाब से। जितनी हायर है उससे ज़्यादा रिवार्डिंग और डिफिकल्ट काम मिलता है। अगर तुम गिल्ड का मेंबर बनोगे तो तुम्हारी मेहनत का कीमत मिलेगी। क्या तुम रजिस्टर करना चाहते हो? लगता है यह मेरी दुनिया के गिल्ड जैसा है। हाँ प्लीज। समझ गया, तुम्हें किस नाम से रजिस्टर करना है? मेरा मतलब मुझे फ्लियो के नाम से रजिस्टर करो प्लीज। मिस्टर फेलो फिर तो मैंने अपने पुराने डॉग का नाम बोल दिया। ये तुम्हारी रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन रखेगी, इसे ठीक से रखना। शुक्रिया। मुझे ऐसे काम करना है जो जल्दी पैसे कमाए, लेकिन मेरी एबिलिटी के हिसाब से ज्यादा पैसे कमाने का काम नहीं लिख पाएगा। मुझे मदद चाहिए। क्या तुम मुझे डेलाविज़ा फॉरेस्ट में लेकर जा सकते हो? प्लीज, मुझे स्कॉट चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे सकती हूँ। अफसोस की बात है कि डार्क एनिमी का फॉरवर्ड बेस उस फॉरेस्ट के अंदर है। तुम मुझे जितने भी पैसे दो फिर भी मैं नहीं करूँगा। और जल्दी भेजे जाएंगे, उसका इंतजार करो। वो कब भेजी जाएंगी? मेरे फैमिली मेंबर फॉरेस्ट के पास है और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम हमें परेशान कर रही हो, हट जाओ। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। क्या आपको पता है इस एनिमे को किसने डब किया है? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर से। आपको सर्च में जाना है और अननोन डबर सर्च करना है। वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे चैनल आएगा वो हमारा है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं और 800 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं तो हम इसका एपिसोड 2 लाएंगे। धन्यवाद। मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्या ठीक है? चिंता मत करो, मैं पहले भी डेलावेजा फॉरेस्ट में गया हूँ। मैं बस वहाँ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लूँगा। ये छोटा लड़का टेलीपोर्टेशन मैजिक का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये झूठ है, उससे कैसे हो सकता है? क्या टेलीपोर्टेशन बेसिक स्पेल नहीं है? मेरा मैजिक काफी कम इस्तेमाल हुआ। लड़के से दूर रहो अभी। मैं क्लाय रोड का नाइट हूँ, बल्ली रोज। तुमने कहा कि तुम टेलीपोर्टेशन कर सकते हो, है ना? तुम्हें एक एक्सपीरियंस तुम आगे नहीं लग जो ऐसे हाई लेवल स्पेल इस्तेमाल कर। तुम क्या चाहते हो? एक किडनैपर, एक साइबर या एक ह्यूमन ट्रैफिकर, या शायद वो एक लॉलीकॉन हो। जल्दी जवाब दो मिस्टर। कैसल के लोगों के सामने पहचान लिया जाना अच्छा नहीं है। मुझे उनके डाउट को दूर करना पड़ेगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं फिलियो हूँ और मैं एक एडवेंचरर हूँ। तुम सब मेरे साथ क्यों नहीं आते? यहाँ कोई हमें देख नहीं सकता, जाके केस करो। हाँ। अगर तुम कोई अजीब हरकत करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। समझ गया। तो टेलीपोर्टेशन। वो मैं तो चौंक गया। ये सच में डेलावेजा फॉरेस्ट है। इतनी दूर तक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना, क्या तुम एक हाई लेवल मेज हो? मैं बस एक नया एडवेंचरर हूँ जो थोड़ा बहुत मैजिक स्पेल जानता है। सर फिलियो, मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफी चाहिए। अब सब क्लियर है। कैसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? फॉरेस्ट का महकम गायब है। मुझे यकीन है कि फॉरेस्ट महकम से घिरा हुआ था। मैजिक पीस की भी कोई निशानी नहीं है। दरअसल ये था। वार्निंग, एक डीमन के प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल बताना खतरनाक है। डीमन? फिलियो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसाया। हाँ? प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ।
तुम क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है तुम्हारा असली चेहरा दिखाने का, छोटी लड़की। तुम क्या कह रहे हो? हमने गिल्ड से रिपोर्ट रिसीव की। वहाँ एक इंसान डेलावेयर जंगल के लिए स्क्वाड मांग रही है। एक लड़की जो डार्क आर्मी के जंगल जाना चाहती है, सच में अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? बस कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मिली मुझसे ऐसे बात करने की? इस इन्फर्नो फोर की सिस्टर फैंगर्ल सबको पछतावा होगा पेरेंट्स के जवाब से। एक लुपी ने कैसे? मेरे भाई ने मुझसे दुश्मनों को इकट्ठा करने को कहा था। तुम सब मरोगे। हम एक स्पोर्ट का इंतजार कर रहे थे, पर वो इंट्रेनर का फूल है। यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ एक नारी को कंसर्सन नहीं हुआ, कम से कम तुम में हिम्मत तो है। मैं तुम्हारी विरोधी बनूंगी जब ये खत्म हो जाए। बहुत करीब था। हम लोग कभी अपना शिकार हाथ ही नहीं लेते। इन चारों को बचाते हुए भागना नामुमकिन है। फिर टेलीपोर्टेशन वाली रोसा और लड़कियों को काले रोडे कास्टल टाउन में भेजो। अच्छा काम हुआ। तुम यहाँ क्यों रुके? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं शायद? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों बुलाया गया, पर मैं कुछ नहीं करके मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं सारे मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ।異世界に放り出されて命まで狙われるなんて。つべこべ言わずにとっととやられろ。次回からは私が主役のレベル999からチートだった勇者候補のウキウキ異世界ライフが始まるのだからな。誰か知らないけどお前から先にやる。やめろー。次回ガロー族の戦士フェンリース、お楽しみに。